वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान्स। हम लोग इससे पहले नीति आयोग, कमिटीज़ और हेल्थ प्लानिंग के स्टेप्स पढ़ चुके हैं, तो उसके प्रीवियस वाले जो भी वीडियोस हैं वो मेरे चैनल में आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। फिर आज बात करते हैं हम 5 ईयर प्लान की। आज के इस वीडियो में मैं 2 5 ईयर प्लान ही कवर करूँगी, बाकी के वरना फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं दो दो करके ही कवर करूँगी जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं, और टोटल 12 5 ईयर प्लान्स हैं। ओके, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस, जो कॉम्पिटिटिव लेवल हो गया, ठीक है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान है, मतलब बेसिकली फर्स्ट भी नहीं पूछेंगे, यही पूछ सकते हैं कि 5 ईयर प्लान स्टार्ट कौन से ईयर में हुआ है। तो वो जो ईयर है वो है 1951। ओके, 1951 में हमारा 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो चुका है। अब इसको याद करने का, ईयर याद करने थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है लोगों को, तो आप सिंपली ये सोच सकते हो जब हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है, ठीक है, जिस ईयर में 1950, ये तो सबको याद होगा, कॉमन है, 26 जनवरी 1950 में हमको रिपब्लिक, हमारा जो संविधान है वो बन चुका था, लागू हो चुका था। बन तो पहले ही चुका था बट लागू हुआ था। तो जस्ट उसके 1 ईयर बाद यानी कि 1951 में हमारा जो 5 ईयर प्लान है वो स्टार्ट कर दिया था। 5 ईयर प्लान तो ऑब्वियसली 5-5 साल के लिए होगा, तो बाकी का हमें कैलकुलेट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर भी है, इन्होंने बोला हम इतने आसान कैसे बन सकते हैं, तो इन्होंने अपना थोड़ा ट्विस्ट पना दिखाकर 3 जगह पे गैपिंग्स दिए। ठीक है, 3 जगह पे गैपिंग्स दिए, तो वो तो 3 जगह पे, ठीक है, वैसे इतना मान लो 3 5 ईयर प्लान के बाद, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद 3 साल का गैप आया, यानी कि 3-3 ऐसे याद रखना। फिर उसके बाद हर 2 5 ईयर प्लान के बाद 2 एनुअल प्लान्स आए। ठीक है, एनुअल प्लान इसमें मैंने लिखा नहीं है। एनुअल प्लान फर्स्ट आया आपका 1978 से 80 के बीच में पहला एनुअल प्लान था, फिर 90 से 92 के बीच में सेकेंड एनुअल प्लान था। तो 3 जो गैपिंग्स हैं ये समझ में आ गई ना, ये थोड़ा सा है, उसके बाद कोई वो नहीं है, सब कंटिन्यूएशन में 12 5 ईयर प्लान है। देखो, सबसे पहला आपका 1951 से 56, सेकेंड 5 ईयर प्लान आपका 56 से 61 19, ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान आपका 1961 से 1966 तक आया। अब यहाँ पर आकर बहुत इनएडिक्वेट ग्रोथ, अब 3 5 ईयर प्लान हो चुके थे, फिर देखा कि इनएडिक्वेट ग्रोथ हो रहा है और ऑपरेशनल डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही थी, कुछ वॉर वगैरह सब चल रहा था उस टाइम पे भी। तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, 3 साल का ब्रेक ले लिया। ठीक है, कि हम नहीं करवाएंगे। इनने ये फैसला लिया था कि 5 ईयर प्लान को अब रोक देते हैं, बट 3 साल के अंदर अंदर शायद इनको बहुत फिर से मतलब इनकी अंतरात्मा जाग गई और इन्होंने सोचा चलो 5 ईयर प्लान फिर कंटिन्यू रखते हैं। फिर 2 5 ईयर प्लान करा। अब 2 5 ईयर प्लान करने के बाद अब 10 साल हो चुके हैं, तो इनने सोचा कि चलो एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं कि कितना ग्रोथ हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है। 2 5 ईयर प्लान ये 10 साल में कितना चेंजेस आया है, डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस हुआ है, एग्रीकल्चरल में कैसा रिफॉर्म मतलब फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब जो भी है साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए इन्होंने पहला क्या बोलते हैं उसे, एनुअल प्लान निकाला 2 साल का, 78 से 80 के बीच में। फिर 6th और 7th 5 ईयर प्लान आया आपका। उसके बाद फिर से एक एनुअल प्लान आ गया, इधर भी 2 साल में कितना काम हुआ, यानी कि 2 साल बोल रही, सॉरी 2 5 ईयर प्लान्स में, यानी कि 10 ईयर्स में कितना काम हुआ ये देखा। फिर तो सब कंटिन्यू में था, 92 से 97, 97 से 2002, 2002 से 2007, 7 से 12, 12 से 17। तो ये थे आपके ओवरऑल 5 ईयर प्लान्स आपका। अच्छा, मैंने ये तो बता दिया, ईयर हो गया, ये सारा चीज़ हो गया। अब ये 5 ईयर प्लान बनाने की ज़रूरत क्या थी? ठीक है, जो ये जितने भी हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं, ये एक बेसिक फ्रेमवर्क देता है हमारे पॉलिसीज़ का, प्रोसीजर्स का, प्रोग्राम्स का। ठीक है, और ओवरऑल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब हमारा कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, यानी कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक बेसिक फ्रेमवर्क दिया इन्होंने। ठीक है, पॉलिसीज़ बनाने के लिए, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स, जितनी भी चीज़ें आई हैं हमारी, वो सारी चीज़ें करने के लिए हमको इन 5 ईयर प्लान्स की रिक्वायरमेंट लगी थी। ठीक है, चलो फिर अब बात करते हैं हम फर्स्ट 5 ईयर के लिए। ओके,
तो पहला 5 ईयर जैसे कि मैंने बताया था 1951 से स्टार्ट हुआ है 1956, 5 ईयर कैलकुलेट कर लो। फिर 3 साल का गैप आ गया, फिर 2 साल हुआ, फिर 2 साल का गैप आ गया, फिर 2 साल, फिर 2 साल का गैप, फिर उसके बाद 12 5 ईयर प्लान तक कंटिन्यू। इससे आपको ईयर थोड़ा सा याद करने में आसानी हो जाएगी, ईयर आसानी हो जाएगी, और जो गैपिंग्स हैं वो भी समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ पर क्या क्या गैपिंग्स है। ओके, चलो फिर हम बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। 1951 से 56 के बीच में हुआ था। तो अब 5 ईयर प्लान, कुछ भी चीज़ कुछ होता है या कुछ बनाते हैं हम, कुछ नया करते हैं, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है ना, उद्देश्य होता है कि हाँ हम ये चीज़ इसलिए कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि ये 4 साल का कोर्स जब कंप्लीट हो जाए तो आप एक रजिस्टर्ड नर्स बन सको, या कहीं पे भी हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ कर सको, कॉलेज में पढ़ा सको, है ना। नर्सिंग करने के बाद क्या, नर्स बन सको, यही होता है ना। तो सेम ऐसे ही फर्स्ट 5 ईयर प्लान के भी इनने कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे कि इन 5 साल में हमने ये चीज़ें अचीव करनी है। अब वो चीज़ें हैं क्या, देख लेते हैं। सबसे पहला इनने बोला कि हम एग्रीकल्चरल ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, मतलब एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए काम करेंगे। जैसे कि मतलब मान लो एग्रीकल्चर, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया। और उसके अलावा मतलब साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज़ करना, हाइब्रिड मॉडल्स बनाना, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि पहले हमारे कैरेट जो थे एक ही कलर के हुआ करते हैं, अब मल्टीपल कलर में वो मिलते हैं। ये गोभी, ठीक है, इसके भी मल्टीपल हमारे पास कलर अवेलेबल हैं, और टेस्ट भी अलग होता है, न्यूट्रिएंट्स भी अलग होते हैं उसके, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग चीज़, इसमें जो साइंटिफिक ग्रोथ हो रहा है एग्रीकल्चरल में, फूड प्रोडक्ट मतलब जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसी भी इंक्रीज़ करना है। क्योंकि जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, रिपब्लिक हुआ, उस टाइम पे हमारे जो इंडिया की पॉपुलेशन थी बहुत ज़्यादा थी। अगर 10 लोगों का हमारे पास अनाज है तो वो खाने के लिए 100 लोग थे। तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए एग्रीकल्चर को इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए मतलब फंडिंग दी और उसको प्रमोट किया। फिर सेकंड वन इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्रीज़ सेटअप करने के लिए भी इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज़ मतलब सेटअप हो गया, और इसके नेक्स्ट वाला जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दोनों कंबाइन ही है एक तरह के। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तभी तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, इंडस्ट्रीज़, ताकि वहाँ पे सेट हो सके। अब ये दोनों अगर ग्रो करेगा तो क्या चीज़ रिड्यूस होगा, पोवर्टी रिड्यूस होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा। सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा। अब इंडस्ट्रीज़ हैं तो वहाँ काम करने के लिए सॉरी वहाँ पे काम करने के लिए हमें इंसानों की ज़रूरत होगी, और इंसानों को जब ये हायर करेंगे तो उनकी अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगी उनकी, तो फिर उनको हंगर नहीं, पोवर्टी झेलनी नहीं पड़ेगी। अब 4 टाइम के खाने के पैसे उनके पास है, खाना खा रहे हैं, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट सर्विसेज मिल रही हैं, तो फिर उनको क्या प्रॉब्लम है, शेल्टर है उनके पास। तो वो हम ये सारी चीज़ें भी कर सकते, मतलब ये सारी चीज़ों के लिए भी उन्होंने बोला। उसके अलावा सोशल वेलफेयर की, समाज के लिए अच्छा करने का जो भी प्रोग्राम्स वगैरह बनाए गए होंगे, तो वो सारी चीज़ें। फिर फॉरेन एड की, विदेशों से चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे थे, एक्सपोर्टिंग का नहीं, इंपोर्टिंग कर रहे थे हम, ठीक है। कि हमारे यहाँ जो भी कमी हो रही थी खाने की, जैसे मैंने बोला कि 10 लोगों का हमारे पास अगर फूड अवेलेबल है 100 लोग खाने के लिए, तो बाकी 90 लोगों को भी तो खाना चाहिए। तो उनके लिए भी हम फ़ॉरेन से फूड आइटम्स जो भी हैं, रॉ मटेरियल्स हम मंगवाते हैं, इंडिया में मंगवा रहे थे उस टाइम पे। एक्सपोर्टिंग कम थी, इंपोर्टिंग ज़्यादा थी, ठीक है। तो ये चल रहा था। तो अब इन सारी चीज़ों, इंपोर्टिंग को कम करने के लिए इनने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए किया, ताकि हम फॉरेन एड को कम इंपोर्ट करें और एक्सपोर्टिंग स्टार्ट करें। अब सेकेंड 5 ईयर प्लान में आपकी ये आएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके क्या की आउटकम्स थे, फीचर्स थे, जो भी थे, ठीक है। ये सब अप्लाई होने के बाद की बात करें, इसका इवैल्यूएशन एक तरह से ये हमने इम्प्लीमेंट किया। अब इसका इवैल्यूएशन क्या था, तो जो हमारा ग्रोथ रेट था डेवलपमेंट जो भी था, वो टारगेट जितना था उतना थोड़ा थोड़ा करके अचीव हो रहा था, हुआ नहीं है, हो रहा था। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हुए, इंडस्ट्रीज़ जो थी वो और ज़्यादा एक्सपैंड हुई, ठीक है। साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ, सोशल वेलफेयर के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स को भी सेटअप किया गया। अब फॉर एग्जांपल अगर ये 5 मार्क्स में आ जाता है तो इसके अंदर आप चीज़ों को एक्सप्लेनेशन भी दोगे, ठीक है। तो ये बेसिक यही था आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान में पता है
जितने भी 5 ईयर प्लान में उसमें बस माइनर से चेंजेस हैं और ज़्यादा नहीं है, तो मैं वैसे ही एक्सप्लेनेशन भी दूंगी आप लोगों को, ठीक है। ये आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान है। सेकेंड 5 ईयर प्लान आपका 1956 से 61 तक था। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे हमने पहले वाले में पढ़ा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंजेस है, इरीगेशन एडेड हुआ है। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो भी पहला था। इसमें जो अलग है वो है टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उनको एडवांस करने के लिए इन्होंने फंडिंग दी, हमारी गवर्नमेंट ने उसको मतलब क्या बोलते हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज़ को हमारे इंडिया में लेकर आने के लिए फंडिंग करी है। लेकर आए भी, उनका इस्तेमाल किया हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सेक्टर्स में, और मेडिकल सेक्टर्स हो गया, या फिर आप बोल सकते हो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हो गए। वहाँ पे जैसे कंप्यूटर्स, पहले के टाइम पे अलग कंप्यूटर्स हुआ करते थे, जेन 1 जेन पता नहीं क्या क्या कंप्यूटर्स थे, मेरे को तो याद भी नहीं है, ठीक है। फिर सोशल वेलफेयर तो हो गया। फिर मैंने बात करी थी अगर इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप होगी तो हम इसमें वैसे पोवर्टी इंक्लूड करा इन लोगों ने। उसके साथ साथ इन्हें ये भी इंक्लूड किया कि फॉरेन ट्रेड को हम ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। मैंने जैसे बोला था ना फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कि फॉरेन से हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि जब हमारे पास अब थोड़ा थोड़ा करके सब डेवलप हो रहा है तो क्यों ना हम एक्सपोर्ट भी करें, ठीक है। तो हम तब से एक्सपोर्ट कर रहे थे, भले ही थोड़ा थोड़ा आइटम्स कर रहे थे बट करने लग गए थे, ताकि हम फ्यूचर में, इन फ्यूचर यानी कि आज के टाइम पे हम अच्छे से हमारे कंट्री से ही मैक्सिमम चीज़ें एक्सपोर्ट कर सके। हम इतना प्रोड्यूस करना चाह रहा था इंडिया उस टाइम पे, ठीक है, 56 to 61। अब इसके क्या की फीचर्स हैं या आउटकम्स हैं ये देख लेते हैं। टारगेट जो था ग्रोथ का वो चल ही रहा है एज़ यूजुअल, ठीक है। हाँ, पहले के टाइम पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी जब पार्टीशन हुआ था, तो उस टाइम पे उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने, इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री थी जिसने फैमिली प्लानिंग के लिए भी प्रोग्राम्स बनाए थे। बाकी किसी कंट्री को रिक्वायर्ड नहीं था, उन्होंने प्रोग्राम तो नहीं बनाया बट कैंपेन्स या बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पर भी होंगी। बट इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री थी जिसने उस टाइम पे कि एक प्रोग्राम बनाया था फैमिली प्लानिंग के लिए भी, ठीक है। मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस हो गए या फिर अदर मेथड्स हो गए, डिलीवरी के बाद जो पार्टनर्स होती हैं, कपल्स होती हैं, मदर न्यू मदर्स जो होती हैं, उन सबको न्यू मदर्स जो होती हैं उन सबको ट्रेनिंग, एजुकेशन वगैरह सब प्रोवाइड करा गया था डॉक्टर्स नर्सेस के द्वारा, ताकि फैमिली प्लानिंग कर सके। स्पेसिंग के बारे में उन लोगों को बताया गया होगा उस टाइम पे भी, इन सारी चीज़, तो ये सारी चीज़ें इसमें हेल्प करी हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चरल प्रोग्रेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हुआ। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, उस टाइम पे एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर लोगों के पास, क्योंकि उस टाइम पे एजुकेशन को इतना ज़्यादा क्या बोल सकते हैं उसको, एक वो नहीं दिया गया था कि हाँ भाई एजुकेशन नहीं भी है तो भी चल जाएगा। सेकंड पढ़ते थे, फर्स्ट में पढ़ते हैं, सेकंड में पढ़ते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपना काम धंधा स्टार्ट कर देते हैं, तो वो ना करके कुछ नहीं तो गवर्नमेंट ने ये तो बोल दिया कि मतलब 12th तक की पढ़ाई कंपलसरी है, तब जाके आपको कोई जॉब मिलेगी। 10th तक की पढ़ाई कंपलसरी, 12th तक की, तो एजुकेशन को एक बेसिक माना और एजुकेशन सबको प्रोवाइड करा गया। हेल्थ केयर सेक्टर्स को भी इम्प्रूव करा गया कि हमने देखा कि जितने लोग बीमार पड़ रहे उतने हमारे पास मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं थे, तो इनने बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है, और पैरामेडिक के लिए भी कॉलेजेस वगैरह सब ओपन करें, ताकि हेल्थ सेक्टर को भी हम इम्प्रूव कर सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, और ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें करी हैं, ठीक है। ये पहले बहुत काम हुए होंगे बट इनका जो मैं वो अभी तो आपको ऐसा सुन के लग रहा होगा पता नहीं कितना सारा काम हो गया। अगर वैसे ये सारी चीज़ें सच में हो रही होती तो इंडिया तो शायद, मतलब क्या बोलूँ मैं, फिर भी मतलब 50 साल ही लगते कि इंडिया को जापान जैसा एक डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए, ठीक है। 50 ईयर्स भी बहुत बोल दिया मैंने, तो मैं मैक्सिमम बोल रही हूँ कि 50 ही साल लगते, 50 साल ही लगते कि मतलब डेवलप हो सके। लेकिन एज़ यू नो दिस इज़ इंडिया, तो इंडिया इतनी जल्दी डेवलप तो होना नहीं है। हम चाहते हों बट हो नहीं रहा। एक के चाहने से, दो के चाहने से तो नहीं होगा, हर किसी ने चाहना पड़ेगा कि इंडिया डेवलप हो सके। अभी तो इनने टारगेट रखा है 1947, यानी कि हमारे इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था 47 में 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो तब तक इंडिया को डेवलप्ड बनाना है। एंड आई एम डैम श्योर दैट इज़ नॉट गोना हैपन, क्योंकि जैसे हम सबकी सिविक सेंस है,
मुझे लगता है नहीं होना है। बाकी लेट्स वेट एंड वॉच, क्या पता हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd 5 ईयर प्लान एंड 4th 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे। तो अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन है किसी को तो आप कमेंट सेक्शन में आके बोल सकते हो, ठीक है। और बाकी तो कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी टिल दिस एंड।